हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सभी को पता है ये जो 3 बंदर हैं मुझे मेरे सब्सक्राइबर देकर गए थे अभी कुछ दिन पहले, जो आए थे सूरत से। और वो बोल कर गए थे कि इनको देखा करो और इनको इनको अपनी लाइफ में पालन करो इनका, कि मतलब कभी भी मतलब गलत अपने काम से काम रखो, बस अपना ना किसी का गलत देखना, ना गलत बोलना, ना गलत सुनना, है ना। तो ये बाबू ना इनकी इतनी जिद कर रहा था, मेरे पीछे पड़ के इसने ले लिए मेरे से गुड्डे कि मेरे को खेलना है इनके साथ। और मुझे इतना डर लग रहा था क्योंकि ये मिट्टी वाले हैं, ये गिरते ही टूट जाएंगे और नुकसान हो जाएगा फालतू में। तो जैसे ही मैं विहान से ये खोस लेती थी ना, छीन के रख देती हूँ, तो बाबू रोता है। आज सुबह से विहान इन्हीं के लिए रो रहा है कि मुझे इनके साथ खेलना है। अब आप ही बताओ, ये प्लास्टिक के हो तो मैं बाबू को दे दूँ। तो यहाँ मैंने विहान का ध्यान हटाने के लिए थोड़ी सी मेहंदी लगाने लग गई थी। बाबू को मेहंदी बहुत पसंद आई थी, उस दिन लगाई थी ना, अच्छा लगता है बाबू को। तो ये देखो, यहाँ विहान को मैं खिलौने भी दिए, मैंने कहा बाबू इनके साथ खेल लेगा, और मेरे कपड़ों पे ही मेहंदी लगाने लग रहा है। तो बाबू उसके बाद आज जल्दी ही सो गया था, करीबन 12:30 बजे बाबू को नींद आ गई थी। आज मैं ना प्ले स्कूल का पता कर रही थी, मैंने सोचा देख लेते हैं, अगर हो पाया तो विहान को प्ले स्कूल में डलवा दूंगी। तो पता है मैंने फीस पूछी, एक प्ले स्कूल की बात कर रही हूँ, 3500 रुपये एक महीने की बच्चे की स्कूल, मतलब 3 घंटे बैठेगा बच्चा, उसकी फीस है 3500 रुपये। और वहां पर अगर आपको टीचिंग के तौर पे बच्चों को पढ़ाना है, मतलब एज अ प्ले स्कूल टीचर बनना है, तो पता है कितनी सैलरी देते हैं? 5000 रुपये। मतलब बच्चे से लेंगे 3500 और देंगे सैलरी सिर्फ 5000। तो मैंने तो सोचा यार इससे बढ़िया तो बच्चे को सीधा डायरेक्ट मैं स्कूल में ही क्यों ना एडमिशन करवा लूं, है ना। सीधा आजकल नर्सरी भी होती है स्कूल में, नर्सरी एलकेजी यूकेजी, तो अगले साल ही मैंने प्लान बनाया। क्योंकि एक बात और मुझे आप सबके साथ डिस्कस करनी थी, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा घर का कोई भी काम करने का दिल नहीं करता, सच में। मेरा बर्तन पड़े हैं मेरे सिंक में, ऐसे कैसे, मेरा दिल नहीं है जाके बर्तन धोने का। झाड़ू नहीं लगा है सुबह से, करीबन 1 बज रहा है अभी दोपहर का, मेरा बिल्कुल कतई मन नहीं कर रहा है मेरा घर में झाड़ू पोछा लगाने का। मतलब मेरी आदतें ऐसी क्यों होती जा रही हैं, आप ही बताइए ना। मेरा बिल्कुल घर के काम करने का इच्छा ही नहीं हो रही, इतना सा भी। मतलब बस जो मेन काम है ना वो जैसे मैं कर देती हूँ, जैसे विहान का है, खाने पीने का कर दिया, अपना हो गया। मतलब अंदर से ही नहीं आ रहा यार, मतलब करनी नहीं है, घर के काम तो करनी ही नहीं है मुझे। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, आप कमेंट करके बताइएगा कि क्यों नहीं दिल कर रहा मुझे। सच में नहीं कर रहा, मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं करना घर के काम, बिल्कुल नहीं करूंगी घर के काम। फिर मैं क्या करूंगी। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, देखिए जब मैं आपको बोल रही थी ना मेरा काम करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, उसी के 2-3 मिनट बाद मैं घर के कामों में लग गई। क्योंकि ना एक आप समझ सकते हो कि बच्चे वाली माँ को ना लालच हो जाता है कामों का। अब बाबू सो रहा है, बच्चा सो रहा हो, और माँ आराम कर ही नहीं सकती। देखिए वो टाइम जब जैसे बच्चे होने से पहले की लाइफ अलग होती है और बच्चे होने के बाद की ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है। मुझे ऐसा फील होता है कि ना पहले हम अपने लिए सोचते हैं, है ना, कि हम चलो आराम कर लेते हैं खा पी के, मतलब कुछ अलग ही लाइफ होती है वो। लेकिन जब आपकी लाइफ में एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा आ जाता है, उसके बाद माँ की पूरी ज़िंदगी ना एक औरत की बच्चे की तरफ हो जाती है कि चलो अभी मेरा बच्चा सो रहा है तो चलो मैं अपने घर के 4 काम निपटा देती हूँ। और ये बात सच है, अब मैं पहले की तरह मैं नहीं सो सकती, आराम कर सकती, क्योंकि मेरे साथ एक नन्ही सी जान है ना। तो होता क्या है कि जब वो जाग रहा होता है तो काम करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। वो आगे पीछे घूमता है बाबू, फिर कुछ मांगेगा, फिर रोना शुरू कर देता है, और वो उसको चुप करवाओ तो काम ना, जो काम 15 मिनट में हो सकता है ना, उसी काम में विहान के साथ मुझे 40 मिनट लग जाते हैं। धीरे धीरे होते हैं। और जब विहान सो रहा होता है ना, मेरे को ये रहता है चलो भैया अच्छा टाइम मिल गया, फटाफट लग के अभी विहान 2 घंटे सोएगा, 2 घंटे में पूरे घर के सारे काम निपटा दूंगी। बट मेरे बच्चे के साथ पता है क्या है, वो हर रोज नहीं सोता है दिन में। जैसे आज सो गया, क्या पता कल ना सोए, कल सीधा रात को सोए। उसका पहले रूटीन था दिन में सोने का, अब रूटीन टूट चुका है बाबू का, अब कभी कभी सोता है। तो मुझे फिर भी चलो अच्छा लगता है कि चलो अच्छा है बाबू की नींद, क्योंकि देखिए अभी जो विहान को जो भी इश्यूज़ हैं उसमें नींद अच्छे से पूरी होनी बच्चे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ कपड़े कपड़े रखे हुए थे, देखिए बेड पे, ये धुले हुए कपड़े थे सारे, मैंने अलमारी में जचा दिए। बाबू के कपड़े बाबू की अलमारी में जचा दिए, और ये चादरें भी तय कर दी अच्छे से, बिस्तरा झाड़ दिया बढ़िया। ये तो काम हो गया। मैगी बन के तैयार हो गई है, बंद करते हैं, लगने लग गई है।
फरहान जब सो रहा होता है तभी खाती हूँ। मम्मी ने कद्दू कट कर दिया है, कद्दू की सब्जी बनाने लग रहे हैं। और यहाँ मैंने अपने लिए जूस बना लिया है, इतना ही निकाला है, मैं इतना ही पीती हूँ। मैंने थोड़ी क्वांटिटी अपना जूस की कम कर दी है। अभी मैंने अपनी क्वांटिटी जूस की इसीलिए कम की है क्योंकि बाबू को पिलाती हूँ ना तो वो भी छोड़ देता है जूस। 1 गिलास बनाऊंगी बाबू के लिए, वो इतना पिएगा, आधा गिलास वो मुझे पीना पड़ता है, तो मेरा तो फिर भी पूरा 1 गिलास ही हो जाता है। आप सब मेरी वीडियो के नीचे जो भी कमेंट्स लिखते हो वो सब मैं पढ़ती हूँ, हाँ, लेकिन वीडियो के थ्रू मैं आप सबको जवाब दे देती हूँ। तो देखिए, एक कमेंट था कि आपके वो जो लहंगा है वो टाइट रहेगा, वो मेरा भी डाउट था उस टाइम जब मैं ले रही थी। तो मेरे को पता है कि ना उस लहंगे के अंदर फिट होने के लिए मुझे वेट कम करना ही करना पड़ेगा, अब तो करना पड़ेगा, है ना, वरना मैं उसमें आऊंगी नहीं ढंग से। क्योंकि मुझे पता है चलने की बात नहीं होती, बैठना उठना लहंगे में थोड़ा कंफर्टेबल रहना जरूरी होता है। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ। एक बात मुझे बताइए, देखिए सुबह उठ के मैं आपको अपना आपसे काम किया करूंगी, मैं आपसे ना हाँ ये ठीक रहेगा, मैं आप लोगों के साथ अपना पूरा डाइट चार्ट शेयर कर दिया करूंगी रोज का, कि मैं मुंह से बताऊंगी क्या सुबह से मैंने ये चीजें खाई। तो आप मुझे बताया कीजिए कि क्या मैं ओवर ईटिंग तो नहीं कर रही, क्या पता मेरे को कर रही हूँ, मुझे पता ही ना चले। मैं आपको बताती हूँ, आज सुबह से मैंने सुबह उठ के एक तो आम खाया, 6:30 बजे मैं सुबह उठी थी और अभी करीबन 2 बज रहे हैं, 2 सवा 2, ठीक है। तो एक तो मैंने सुबह से आम खाया है, उसके बाद आज मैंने एक आलू का पराठा खाया है, ठीक है, थोड़ी सी दही के साथ, इतनी सी 4-5 चम्मच दही खाई थी, ठीक है। ये था मेरा सुबह का नाश्ता, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिया था, उसके बाद अब मैंने देख लो, अब मैंने उसके बाद हाँ, मैंने उस बीच में 1 बड़ा गिलास दूध का भी पिया था, उसमें प्रोटीन पाउडर डाल के, तो वो दूध पिया था, ठीक है। उसके बाद अब मतलब ये यहाँ से अब मैंने 2-2:30 बजे देखो एक ये मैगी बनाई है, इसमें देख लो कितनी थी, है ना, और इतना जूस पिया है। अब मैं रात को देखूंगी डायरेक्ट, अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी, सीधा रात को मैं खाना नहीं खाती हूँ, मैं पहले बता रही हूँ, मैं रात को खाना नहीं खाती हूँ, बहुत कम, जबरदस्ती मम्मी खिला देते हैं तो बात अलग है कभी कभी, है ना। तो रात का मेरा खाना क्या रहेगा, रात को मेरा खाना कुछ नहीं रहेगा, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि रात को मैं 1 गिलास फिर दूध ले लूं बस। तो आप मुझे बताइएगा क्या मैं ओवर ईटिंग कर रही हूँ या अंडर ईटिंग कर रही हूँ, मैं कर क्या रही हूँ, कहाँ गड़बड़ कर रही हूँ, है ना। तो अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा वजन कम होगा, फिटनेस आएगी तो अच्छी लगूंगी, है ना, अपने उस वेडिंग लहंगे में। और आपको एक बात और शेयर करनी थी, जैसे आपके कॉमेंट्स आ रहे हैं कि तूने इतना सस्ता ले लिया लहंगा, सिर्फ 1500 का लिया, 1500 का लिया। तो मैंने तो इसी पर्पज से यही सोच के लिया था, देखो कि यार कुछ घंटों की शादी होती है, ऐसा तो देखो मेरे पास खुद के पास कितने लहंगे रखे हुए हैं, आप भी जानते हो, है ना, रेड कलर में भी रखे हुए थे पहले के, आपको दिखा रखे हैं मैंने, है ना। तो मैं तो चाहती उनमें से ही कोई पहन लेती, बट मुझे था कि चल कुछ नया कपड़ा पहनना चाहिए, है ना, शादी वगैरह में पहले का पहना हुआ थोड़ी मतलब लहंगे यूज्ड है वो, है ना, तो वो दोबारा नहीं लूंगी, कुछ नया ही ले लेते हैं, ये सोच के ही मैंने लिया, है ना। तो आपको मैं बता देती हूँ कि उस लहंगे के लिए मुझे डांट पड़ी है कि इतना सस्ता लहंगा क्यों लिया, हम पैसे देंगे, अच्छा लेना था, अच्छा लाओ लहंगा। मैं क्या बोलूं यार, मुझे समझ नहीं आता, कई बार तो ऐसा लगता है कि पहले वहां की जो कमी शायद मेरे को यहाँ पे पूरी मिल रही है ना। कहते हैं ना कि आपको मतलब कहीं ना कहीं कुछ नहीं मिलता तो कहीं कुछ और मिल जाता है बढ़ के, है ना। तो जो मेरी सास है वो मुझ पे इतना प्यार लुटा रही है, बोल रही है मुझे कि ना, होने वाली सास है ना, कि अच्छे से अच्छा लहंगा लेके आ, बल्कि वो वीडियो मैंने डाला था उसमें एक भारी वाला लहंगा था, बोलती वो लेकर आती, है ना, वो अच्छा लग रहा था तुझ पे। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि कोई नहीं, ये लहंगा भी बेटा तू पहन लियो, इसको एक काम कर, स्टिच करवा ये लहंगा जो मैंने अभी आपको शेयर किया है, लेकिन इसको ना जैसे मुंह दिखाई का जो फंक्शन होता है और दूसरे फंक्शंस होंगे उसमें तब पहन लियो, तैयार हो लियो, जब हम मंदिर जाएंगे। उन्होंने बोला कि बाद में जैसे पूजा पाठ करवाते हैं, है ना, जाते हैं आगे मंदिर, तो मंदिर में पहन लियो वो वाला लहंगा। और ये मतलब जो अब लिया वो वाला लहंगा, और एक और अच्छा सा लहंगा खरीद लेला, पैसे तो हम देंगे, ये बात हुई। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं मैं अभी नहीं लूंगी, फिर लहंगा मैं खरीदूंगी, लेकिन फिर अब मैं अभी, क्योंकि अभी 1-2 महीने में अभी कुछ भी खर्चा नहीं करना चाहती। देखिए अपनी ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगी, देखो सामने से कह देते हैं कि हाँ पैसे हम देंगे, लेकिन ऐसे थोड़ी, मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब पहले तो हम खुद से ही अपने पैसों से ही खरीदते हैं ना कोई भी चीज होती है। तो अभी मैं नहीं लूंगी, क्योंकि मैंने अभी सोचा है कि अब मैं अगस्त एंड तक सोचूंगी,
अगस्त में, अगस्त के आखिरी में या फिर सितंबर के महीने में लूंगी अपना जो वेडिंग लहंगा है प्रॉपर, क्योंकि ये वाला लहंगा तो रिजेक्ट कर दिया है ना, कहा कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा और भारी सा अच्छा सा लहंगा ले थोड़ा सा। तो देखूंगी कुछ 5-6 हजार तक का देख लूंगी है ना। तो ये लहंगा भी बोला है कि पहन लेना, और भी फंक्शंस होंगे उनमें कैरी कर लेना। तो ठीक है, अगर वैसे अगर अच्छा लगा क्या पता मैं यही वाला पहन लूं है ना, अभी थोड़ा वेट वोट लूज करने के बाद। बट ठीक है, देखो बड़ों की बात हमें माननी चाहिए, अगर वो कहते हैं कुछ क्योंकि उन्होंने मुझे बोला एयर की ना नहीं ऐसे नहीं, अच्छे से मतलब जो भी है अच्छे से मतलब बढ़िया तैयार अच्छी लगेगी, अच्छा थोड़ा सा वो वाला लियो, मतलब ऐसे समझाया काफी। तो मैंने भी कहा ठीक है मैं देख लूंगी। लेकिन अभी क्या चल रहा है, जून का महीना चल रहा है ना, तो जून में अभी तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, सच बता रही हूँ मैं आपको बताऊं। मेरे एक अकाउंट में इस टाइम 10,000 रुपए है, दूसरे अकाउंट में 5,000 रुपए पड़े हैं, सिर्फ 15,000 रुपए है मेरे अकाउंट में, और मेरी पेनल्टी लग जाएगी, पैसे तक नहीं है, आप समझ रहे हो मेरे पास। घर खर्च के लिए लगा लो, इस महीने के आखिरी में मेरी जाके तनख्वाह आएगी, सैलरी आएगी, और अभी भी महीने के 15 दिन पड़े हैं है ना। तो चलो वो तो मैं निकल जाएंगे, उसके बाद पैसे आएंगे अकाउंट में, तो मैं एकदम से अभी नहीं खर्चना चाह रही हूँ मैं। आप पता है क्या सोच रही हूँ, अब जो अगर मुझे लहंगा, या तो मैं यही वाला पहनूंगी, ठीक है, या तो यही वाला पहनूंगी। अगर मैंने मूड अपना चेंज किया और फिर क्योंकि उनकी बड़ों की बातें मान के कि चलो नहीं दूसरा देख लेते हैं, तो अभी जून चल रहा है ना, हाँ, तो जुलाई में नहीं खरीदूंगी और अगस्त में नहीं खरीदूंगी, फिर मैं सितंबर के महीने में देखूंगी, सितंबर में देखूंगी अपने लिए कुछ अच्छा सा। अगर इसके अलावा अदरवाइज मैं यही वाला पहन लूंगी, बाकी आपको पता चली जाएगा वीडियो के थ्रू। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लोट्स ऑफ लव।